आज की जो वीडियो रहेगी भाई वो रहेगी अपनी जो आज शेड्यूल आया है। एंड लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने कि भाई आपका अपकमिंग शेड्यूल में कौन कौन से एग्जाम है, और सारे वही जो है एग्जाम है। और जो है यहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है शेड्यूल, तो आपने देख ही लिया होगा। फिर भी एक बार छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं इससे। 27 अगस्त को जो है आपका संस्कृत का है। उसके बाद है आपका ये है नेचुरल साइंस, जो कि 6 और 7 तारीख को होगा सितंबर में। उसमें देखो भाई यहाँ पे कितने हैं, 54,000 कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा। नेचुरल साइंस में मेल्स और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स, तो दोनों का ये है कंबाइंड एग्जाम है। और इनकी जो एक शिफ्ट होगी, इस शिफ्ट में है 9,000 बच्चों का एग्जाम है, इसमें भी 9,000 का और इसमें का भी अप्रोक्सीमेटली जो आपका 9,000 का है। तो टोटल जो है यहाँ पे एक दिन में 27,000 बच्चों का जो है एग्जाम लेंगे। तो भाई अब जो है लैब्स की इनकी कैपेसिटी आपको सितंबर से आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद है आपका जैसे स्टेनोग्राफर है। फिर आते हैं भाई चौकीदार। चौकीदार में जो है इनकी जो एक शिफ्ट होगी वो होगी 7 से 7,500 बच्चों की। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक लैब्स वाली जो चीज थी कि भाई लैब्स नहीं है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि इनके पास अब लैब्स की कमी नहीं है। उसके बाद है इनका लाइब्रेरियन वगैरह, ये भी छोटे छोटे जो एक शिफ्ट वाले एग्जाम है वो है। तो एक बार भाई बात करते हैं आपका जो अगस्त वाला शेड्यूल था, उसमें 17 अगस्त से जो है हमारे टीजीटी वाले एग्जाम स्टार्ट होंगे। और 12 सितंबर तक जो है हमारे 6 टीजीटी के जो है पोस्ट कोड के एग्जाम हो जाएंगे। जो इनका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, यानी इस शेड्यूल को मिला के अगस्त वाले को और सितंबर वाले को मिला के जो है 6 टीजीटी पोस्ट कोड के हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। अब जो आपके एग्जाम्स बचेंगे वो बचेंगे भाई आपका मैथ्स, एसएसटी और आपका एक डोमेस्टिक साइंस। ठीक है। तो भाई उसके बाद जो है एग्जाम का जो शेड्यूल आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों सब्जेक्ट में से ही आएगा। ठीक है। और और ये भी हो सकता है कि भाई तीनों का एक साथ आ जाए। ठीक है। तो आप अब इस चक्कर में ना रहे कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन देगा तब हम इसकी तैयारी करेंगे। भाई इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, 2 दिन पहले ही पता लगता है, और उसके 3-4 दिन बाद ही आपका शेड्यूल आ जाता है। तो इसमें 3-4 दिन में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरी तैयारी कर लोगे कि भाई इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा, शेड्यूल आएगा तब तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आप अभी से तैयारी करो। अब ये मत सोचो कि भाई कोई मेरे को बताएगा एसएसटी का उस दिन है, मैथ्स का उस दिन है, तो इस चक्कर को छोड़ के भाई अब अपनी तैयारी करो। फिलहाल आपके पास बहुत ही कम टाइम है। और आप लकी हो मैथ्स वाले और एसएसटी वाले कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिलता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम कंफर्म है आपका होगा। अब 15 के बाद हो या 15 से 30 के बीच में हो, कभी भी हो, तो एग्जाम आपका होगा ही। और बात रही भाई लैब्स की, अगर ये टीजीटी नेचुरल साइंस का 54,000 बच्चों का अगर 2 दिन में करा सकते हैं, तो इन्हें इसमें मैथ्स में या एसएसटी में कितने भी कैंडिडेट्स हों, ज्यादा से ज्यादा 1-2 शिफ्ट इनकी एक्स्ट्रा बनेंगी, तो वो एग्जाम भी ये करा लेंगे। ठीक है। कोई भी 2-3 दिन ये पकड़ेंगे और आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। तो आप जो है आप इसकी तैयारी करो। और जो है अपना दास फोर का भी भाई यही है कि इनमें अब आप अपनी प्रिपरेशन रखो। जो है उम्मीद जो है दास फोर की आपका सितंबर एंड से है। मैं लास्ट आपको 1.5-2 महीने से आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एग्जाम होगा सितंबर एंड से जो है 99% इसके चांस है। ज्यादा से ज्यादा ये अक्टूबर में जाएगा, नहीं तो जो है इसके जो ज्यादा चांस है वो सितंबर एंड से है। और ये आपके तीनों चारों एग्जाम जो है आपको इसके नेक्स्ट शेड्यूल के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब जो है भाई इन इंफॉर्मेशन के चक्कर को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और कुछ लोग तो भाई पता है क्या होता है कि पूरा पूरा दिन जो है भाई इंफॉर्मेशन के चक्कर में रहते हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा।
अब जो है भाई सबको क्लियर है कि मेरा एग्जाम कब होना चाहिए, या कब भी आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दो ही तीन तो सब्जेक्ट बचे हैं अगर टीजीटी की बात करें, और दास फोर का ये कराएंगे ही कराएंगे हर हाल में। ठीक है, तो भाई अपनी तैयारी करो फिलहाल। तो नेक्स्ट शेड्यूल का आप खुद से भी आप जो है गैस कर सकते हो या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा एग्जाम अब आने वाला ही है। तो फालतू की इंफॉर्मेशन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी करो। तो अब जो बात करते हैं भाई, आपको जो है अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब जैसे भाई टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्जाम है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो है आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, उसको एनसीईआरटी से आपको कवर अप करना है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी ही करनी है। कंसेप्ट फैक्ट्स जो भी है आपके वो आपको जो भी कंसेप्ट फैक्ट्स है या फिर कुछ भी है वो आपको एनसीईआरटी एक बार करनी ही करनी है। कम से कम आपको दो सब्जेक्ट की, सॉरी, तीन सब्जेक्ट की तो आपको कम से कम आपको 10th क्लास तक, ठीक है, और कम से कम दो सब्जेक्ट की आपको जो है 11th और 12th तक जो है आपको करनी ही करनी है। और साथ में आपको जो करने हैं आपके प्रीवियस ईयर, और उसके बाद जो आपको करने हैं आपके जो एनसीईआरटी की एमसीक्यूज की बुक आती है, या फिर आप वाईसीटी की बात कर लो, यूथ पब्लिकेशन की भी एनसीईआरटी की एमसीक्यूज की बुक आती है, दिशा वाले की भी आती है। ठीक है, तो आप ये कोई भी आप कर सकते हो। मेन कंसर्न जो है भाई, अभी तक जो है एग्जाम जितने भी हुए हैं 99% हम बात करें तो वो क्या है, सिलेबस से ही आए हैं और कंसेप्ट बेस्ड ही आए हैं। तो आपको ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी है बिल्कुल। सिलेबस, एनसीईआरटी, और आपको जो एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके जो भी एमसीक्यूज की बुक आती है, और प्रीवियस ईयर। और दूसरी बात भाई ये है कि आज थोड़ा अपना क्या कहते हैं कि एआई का जमाना भी चल गया है। अगर आपको कहीं एमसीक्यूज भी नहीं मिलते हैं तो भाई आप चैट जीपीटी, जिमनी, ठीक है, किसी भी ऐप पे जाके आप डालोगे कि मेरे को भाई प्रोवाइड द एमसीक्यूज दिस टॉपिक, या जो भी है कोई भी टॉपिक अपना नाम डालो, एमसीक्यूज डालो, वहां पे आपको मिलेंगे 10-12 एमसीक्यूज आएगा। पहले लिख दो, फिर मोर एमसीक्यूज, फिर मोर एमसीक्यूज, ऐसे ही लिखते रहो। और साथ में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लिख दो कि प्रोवाइड विद सॉल्यूशन, तो आपको पूरा चिट्ठा वो खोलता जाएगा। तो वहां से भी आप थोड़ा जल्दी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो होगी भाई आपका एआई की बात। अगर आप करना चाहो तो देखो, वो आपकी मर्जी है। मैंने तरीका छोटा सा एक जल्दी करने का तरीका आपको बता दिया है। तो ये तीन चार चीजें आप अपनी ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी भाई, तो ये प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा बेनिफिट दे सकते हैं ये एप्स भी। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको कैसे करना है। कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई आपका एनसीईआरटी और ये दो चार चीजें, एनसीईआरटी सिलेबस, प्रीवियस ईयर, और एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं। फिर आते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए वही बात करें तो मैं कहता हूँ आपको वही 70 नंबर कम से कम अपना टारगेट रखो। वैकेंसीज कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस में बात करें तो 54,000 बच्चे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से पढ़ने वाले अगर 10% भी होंगे तो भाई 5,500 बच्चे हो गए। 10% पढ़ने वाले भी होंगे तो 5400 बच्चे हमारे इसमें पढ़ने वाले भी होंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। एंड जो भी आपके रिसेंट में आपके जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं फिलहाल, रोज पेपर, वो है एक पेपर रोज कर लो भाई। एक पेपर कम से कम रोज करो उसको, और उसको एनालाइज करो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक फ्लो मिल जाएगा कि इस टाइप का अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का, और आपको जो है क्या करना है, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, या फिर आपको कौन से क्वेश्चन पे भाई
ताकि मैं पहले इसको इजी वाले कर लेता हूँ, इसको बाद में करूंगा। तो वो तरीका आपको भाई यहीं से प्रैक्टिस से मिलेगा, पेपर में नहीं मिलेगा। पेपर में तो भाई आप सीधा सबमिट ही कर दोगे कि भाई नहीं हो रहा तो छोड़ ही दो। ठीक है, या तो छोड़ ही दोगे या फिर एक ही पार्ट में आप अटक के खड़े हो जाओगे और कुछ नहीं है। और वहां पे फिर आप अपनी क्या करोगे, ईगो सेटिस्फाई करोगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है और ये हुआ नहीं, मैं तो इसको करूंगा। फिर आप दोबारा घूम फिर के फिर उस क्वेश्चन पे जाओगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा क्या आएगा, स्किप वाली जो आपको ट्रिक होती है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को पेपर में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये आप जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो रिसेंट वाले पेपर से भाई जरूर करो। मैं कहता हूँ डेली एक पेपर करो, कम से कम 70 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो आपकी 10 नंबर की इसमें टीजीटी में टीएम आती है, उसके लिए आप भाई कुछ नोट्स वगैरह मैंने भी डाले हुए हैं, वो देख सकते हो आप। ठीक है, या आपके पास कोई और नोट्स है वो देख सकते हो। प्रीवियस ईयर की मैंने टीएम की यानी टीचिंग मेथडोलॉजी की जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है वो देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास भाई लिमिटेड टाइम है आपको, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट ना करके कि कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन सा क्या आएगा, क्या आ रहा है वो आ रहा है, इन चीजों को छोड़ के अपना 1 डेढ़ महीना ज्यादा से ज्यादा आपके पास सितंबर तक का टाइम है, चाहे वो कोई भी टीजीटी का पोस्ट हो। उसके लिए तो भाई अब अगस्त से स्टार्ट ही हो गए, मतलब 15-20 दिन ही बचे हैं। जैसे संस्कृत की, ओ सॉरी संस्कृत कह रहा हूं, हिंदी की बात करें, हिंदी का 17 से है जैसे, तो 20-25 दिन ही है मैक्सिमम आपके पास। तो भाई अपनी तैयारी को अच्छे से करो अभी फिलहाल। और भाई एक डाउट और था अपना, भाई टीजीटी पीईटी का यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का। भाई देखो, टीजीटी पीईटी का अभी फिलहाल मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, ना ही इसका मेरे को फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास अभी। एंड कुछ पता होगा तो मैं आपको बिना कहे आपके बता दूंगा। ठीक है, अभी तक इसका कुछ पता है नहीं, तो मैं फालतू में इसका कोई हाँ ना का या फिर कोई गैसिंग वाली बात नहीं करूंगा कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, उसके पास फाइल है। अभी जो मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो जैसे ही मेरे को इसका कुछ कुछ पता चलेगा मैं अपने आप इसका बता दूंगा भाई। तो भाई ये टीजीटी एसएसटी और मैथ्स वाले अब फालतू का टाइम वेस्ट ना करें कि मेरा एग्जाम कब होगा और इतने दिन में होगा या अक्टूबर में होगा सितंबर में होगा। भाई अब आपके पास टाइम नहीं है, 10 दिन आगे पीछे बस इतना ही टाइम है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करो। और कुछ आपके जो डाउट्स हैं, जैसे एक भाई ने पूछा है कि टीजीटी का सेफ स्कोर क्या होगा। भाई देखो, सेफ स्कोर तो मैं नहीं बता सकता अभी फिलहाल, और ना तो मेरे पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि भाई मैं तेरे को भाई सेफ स्कोर बता दूं, क्योंकि भाई पेपर का पैटर्न क्या आएगा, ठीक है, कितने बच्चे हैं, तो वो बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो आप जो है मतलब इतना स्कोर लेके चलो कि आपको बाद में दिक्कत ना पड़े कि भाई मैंने डिजायर फील कर दिया, 1 नंबर से रह गया। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे लेवल पे लेके आओ कि आपको दिक्कत ही ना आए कहीं। ठीक है, तो सेफ स्कोर तो भाई आप कुछ भी लगा लो, 150 लगा लो, 140 लगा लो, 120 लगा लो। तो ये सारी चीजें आपके पेपर के लेवल पे ही डिपेंड करेंगी इन दी एंड। एक भाई पूछता है कि पीआरटी की वैकेंसीज इसी आ रहेंगी। भाई पीआरटी की देखो, वैकेंसीज तो आएंगी पर अभी कुछ है नहीं। वैकेंसीज जरूर आएंगी इसकी, अभी तक तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं फिलहाल। और जो पीआरटी की भाई देखो यही इन्फॉर्मेशन है। एमसीडी तो भाई इन्होंने खत्म ही कर दी है पीआरटी की फिलहाल। और जो मतलब वैकेंसीज एमसीडी की नहीं आएंगी, कहने का मतलब ये है। और डीओई की आपकी 991 है, और जो आपकी एनडीएमसी की है वो आपकी 125 है। तो अब देखना है ये इनकी वैकेंसीज कब निकालेंगे। अभी तक तो इसका कुछ है नहीं, 2-3 महीने लगा लो या जो भी भाई इनको टाइम लगेगा, या
जो भी इनका प्लान है किस हिसाब से निकालेंगे, तो वो आगे की बात है भाई, कब आएंगी। डोमेस्टिक साइंस पोस्ट कोड 57/24, ये भी हो जाएगा आपका जल्दी ही, सितंबर में ही। ठीक है, तो आप अपनी इसकी तैयारी करो इसमें, क्योंकि कैंडिडेट्स भी कम ही है। और अब कैंडिडेट्स कम हो या ज्यादा कोई फर्क इनको नहीं पड़ रहा। जैसे आपका टीजीटी नेचुरल साइंस में आपने देख ही लिया होगा। फीमेल एज रिलैक्सेशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखो फीमेल एज रिलैक्सेशन के लिए देखो भाई, डीएसएसबी के हाथ में तो एज रिलैक्सेशन है नहीं, या तो आप उसको लीगली चैलेंज करो। ठीक है, और यही ऑप्शन आपको उसको जो लीगली चैलेंज कर सकते हो। बाकी क्योंकि आप जो आरआर है उनको चेंज आप नहीं कर सकते, ना ही डीएसएसबी उनको चेंज कर सकती। आप अगर उनको चैलेंज कर सकते हो तो कोर्ट में लीगली आप उसको चैलेंज कर सकते हो, आप अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो। ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस में पार्ट 2 को कैसे प्रिपेयर करें। टीजीटी नेचुरल साइंस में देखो भाई, एनसीईआरटी अपना सिलेबस और उसके एमसीक्यूज जो भी है एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो वो एक बार जरूर करें। एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा कुछ पढ़ना भी मत भाई। ठीक है, एक भाई पूछता है कि इंग्लिश के लिए बता दो, इंग्लिश में गलत हो रहे हैं क्वेश्चन और जीएस में भी। भाई देखो, अगर आपके इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आपके रोंग हो रहे हैं, तो आप जो है एक बार टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस कर लो डेली। 50-100 क्वेश्चन आप उठाओ, जैसे कॉमन एरर्स है उसके 50-100 क्वेश्चन डेली कर लो। एंड ऐसे ही करके एक वीकली शेड्यूल बना लो कि आपको 300-400 क्वेश्चन लगातार करने हैं आपके कॉमन एरर्स के, फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है। और डेली वही वोकैब का आपका टारगेट रखो, 20 से 30 जो है आपका वर्ड्स का वोकैब का टारगेट रखो, और 20 से 30 अपना इडियम्स का टारगेट रखो। ठीक है, या फिर आप इनको एमसीक्यू फॉर्म में भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है एमसीक्यू से। तो दास फोर, एक भाई पूछता दास फोर का देखो भाई, सितंबर एंड जो है इसका एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल है, या सितंबर एंड नहीं तो 2-4 दिन बाद ये आपका अक्टूबर में जरूर होगा। ये एग्जाम आपका 100% होना है। ठीक है, बहुत प्रेशर है इसके लिए आपका डीएसएसबी पे भी, तो ये एग्जाम आपका होगा ही होगा। तो आप अपनी जो है तैयारी करो, और फालतू टाइम वेस्ट ना करो भाई। तो ये थी भाई आज की वीडियो। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया हो भाई, जेन्युइन डाउट्स हो, या तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप जो भी डाउट्स हो वो आप एक बार करके बता देना, या तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई अपनी तैयारी करो। अब जो है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका अगस्त वाले के लिए तो 15-20 दिन का ही टाइम है, क्योंकि 17 अगस्त से जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सितंबर वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका पास 1 महीना है। तो भाई अपनी तैयारी करो। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जैसे भी आपको सही लगे, या फिर यूट्यूब कमेंट पे भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।